मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे कब्र में जिंदा दफना दिया। फिर उसने मुझे आयरन चेन से कसकर बांध दिया और 100 मीटर जमीन के नीचे दफना दिया। कई साल पलक झपकते ही बीत गए। एक दिन कंस्ट्रक्शन टीम एक बिल्डिंग साइट पर काम कर रही थी, तभी उन्हें ये कैफिन मिला। इतनी भारी चेन देखकर वर्कर्स काफी एक्साइटेड हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने चेन काटी, कैफिन से घना सफेद धुआं निकलने लगा। मैं अंदर से बाहर निकल आया। डर के मारे सभी वर्कर्स इधर उधर भागने लगे, क्योंकि मैं एक वैम्पायर था और 200 सालों से सो रहा था। मुझे इतनी जबरदस्त भूख लगी हुई थी कि मैंने एक इंसान का पूरा खून ही चूस लिया। अपनी ताकत वापस पाने के बाद मैं अपनी धुंधली यादों के सहारे उस महल की ओर गया जहां मैं 200 साल पहले रहा करता था। हैरानी की बात यह थी कि अंदर अब भी लाइट्स जल रही थी। अंदर मैंने 2 बच्चों को सोफे पर आराम से बैठे देखा। उसी पल मेरे दिमाग में उन्हें भी खाने का ख्याल आया, लेकिन तभी उनकी मम्मी बाहर आ गई। मुझे पुराने कपड़ों में देखकर वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने समझा कि मैं कोई सर्कस से भागा चोर हूँ जो उनके परिवार का पैसा ठगना चाहता है। अपनी पहचान साबित करने के लिए मैंने कहा कि मुझे इस महल का हर कोना और हर राज पता है। फिर मैंने स्टैच्यू के पीछे छिपा स्विच दबाया और एक लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एलिजाबेथ अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसे यकीन दिलाने के लिए मुझे अपना ट्रम्प कार्ड दिखाना पड़ा। मैंने अपनी छड़ी को फर्श में छिपे मैकेनिज्म पर घुमाया। दीवार पर लगी पेंटिंग हिलने लगी, फायरप्लेस पीछे खिसकने लगी और बेसमेंट की ओर जाने वाला एक सीक्रेट पैसेज धीरे धीरे खुल गया। ये दृश्य देखकर एलिजाबेथ पूरी तरह सन्न रह गई। उसने घबराकर अपनी पीठ के पीछे चाकू छुपा लिया, लेकिन सच में वो जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं एलिजाबेथ को उस पैसेज में ले गया जो 200 सालों से बंद था। वहां हमने हर तरह के महंगे हीरे और जेवरात देखे। तभी मैंने बताया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब मेरा सिर्फ एक ही मिशन है। इधर कंस्ट्रक्शन साइट की घटना की खबर तेजी से एंजेलिक तक पहुंच गई। जैसे ही उसे पता चला कि मैं सील से बाहर निकल आया हूं, वह सीधे महल की ओर दौड़ पड़ी।